दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के दो सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद लोगों के बीच छिड़ी एक जबरदस्त जंग के बारे में। एक तरफ हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी आक्रामक राजनीति और अमेरिका फर्स्ट के नारे के लिए जाने जाते हैं। उनकी एक आवाज पर उनके लाखों समर्थक कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हैं इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ, एक ऐसे जीनियस इनोवेटर जिन्होंने इलेक्ट्रिक कारों और स्पेस ट्रैवल की दुनिया ही बदल दी। मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक्स, पहले ट्विटर के मालिक होने के नाते वो दुनिया के ओपिनियन को भी आकार देने की ताकत रखते हैं। ये दोनों ही शख्सियतें बेहद शक्तिशाली, अमीर और अपने अपने तरीकों से दुनिया पर राज करती हैं। कुछ समय पहले तक ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब माने जाते थे। इलॉन मस्क ने 2024 के चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था और चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने मस्क को अपनी सरकार में एक खास भूमिका भी दी थी। मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डीओजी का प्रमुख बनाया गया, जिसका काम था सरकारी खर्चों में कटौती करना। करीब 130 दिनों तक मस्क ने इस पद पर काम किया, लेकिन फिर मई 2025 के अंत में उन्होंने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि उन्हें अपनी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना है। उस समय यह एक सामान्य इस्तीफे जैसा लग रहा था, लेकिन असल में यह आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत था। एक ऐसी लड़ाई जो अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को हिलाकर रख देने वाली थी। इस कहानी को समझने के लिए हमें इन दोनों की पर्सनालिटी को भी समझना होगा। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जिन्हें चुनौती पसंद नहीं है। जो भी उनके साथ है वह दोस्त है, लेकिन जो भी उनके खिलाफ जाता है वह दुश्मन बन जाता है, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न रहा हो। वहीं इलॉन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने सिद्धांतों पर चलते हैं और उन्हें जो चीज गलत लगती है उसके खिलाफ बोलने से नहीं डरते, चाहे सामने कोई भी हो। उनकी यह आदत उन्हें कई बार मुश्किलों में डाल चुकी है। जब ये दो विशाल ईगोस एक दूसरे से टकराते हैं तो चिंगारियां निकलना तय है। और इस बार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसकी गूंज व्हाइट हाउस से लेकर वॉल स्ट्रीट तक सुनाई दी। यह टकराव सिर्फ दो लोगों की निजी लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये इस बात का प्रतीक है कि आज के अमेरिका में राजनीति और बिजनेस कितने गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। एक तरफ सरकार की नीतियां हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के भविष्य को तय कर सकती हैं, और दूसरी तरफ हैं अरबपति बिजनेसमैन जो अपने प्रभाव से उन नीतियों को बदलने की ताकत रखते हैं। ट्रंप और मस्क की यह जंग हमें दिखाती है कि जब सत्ता और पैसे का टकराव होता है तो इसका असर सिर्फ उन दोनों पर नहीं, बल्कि देश के आम नागरिकों, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के भविष्य पर भी पड़ता है। आइए अब गहराई से समझते हैं कि इस जंग की शुरुआत आखिर हुई कैसे और इसके परिणाम क्या हुए। इस पूरी जंग की असली वजह बना प्रेसिडेंट ट्रंप का एक महत्वाकांक्षी बिल। इस बिल को ट्रंप प्रशासन बिग ब्यूटीफुल बिल कह रहा था और यह उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक था। इस बिल में बड़े पैमाने पर टैक्स में कटौती, रक्षा खर्च में बढ़ोतरी और सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन एनर्जी सब्सिडीज को खत्म करने का प्रावधान था, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी पर मिलने वाली सब्सिडी भी शामिल थी। बिल को मई 2025 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से सिर्फ एक वोट के अंतर से पास करवाया गया था और अब इसे सीनेट में भेजा जाना था। ट्रंप चाहते थे कि 4 जुलाई की छुट्टियों से पहले यह बिल हर हाल में कानून बन जाए, लेकिन यहीं पर इलॉन मस्क ने एंट्री मारी। इलॉन मस्क, जो अब तक सरकार का हिस्सा थे, इस बिल के कट्टर विरोधी के रूप में सामने आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बिल को एक घृणित मॉन्स्ट्रोसिटी यानी डिस्गस्टिंग अबॉमिनेशन करार दिया और कहा कि यह बिल अमेरिका को दिवालिया कर देगा। मस्क ने अपने करोड़ों फॉलोअर्स से अपील की कि वे अपने सीनेटर्स को फोन करें और इस बिल को किसी भी कीमत पर रोकने की मांग करें। उन्होंने #KillTheBill हैशटैग चलाया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। मस्क का तर्क था कि यह बिल देश के घाटे को और बढ़ा देगा, जो पहले से ही खतरनाक स्तर पर है। उनका यह कदम ट्रंप प्रशासन के लिए एक सीधा और खुला चैलेंज था, जो उनके एक पूर्व सहयोगी की तरफ से आया था। प्रेसिडेंट ट्रंप को यह बगावत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। 5 जून 2025 को उन्होंने एक सार्वजनिक बयान में इलॉन मस्क पर तीखा हमला बोला। ट्रंप ने आरोप लगाया कि मस्क इस बिल का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी खत्म हो जाएगी, जिससे उनकी कंपनी टेस्ला को नुकसान होगा। ट्रंप ने मस्क को एहसान फरामोश यानी अनग्रेटफुल कहा।
और फिर वो धमकी दी जिसने पूरी बिजनेस वर्ल्ड में सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि अगर मस्क ने अपना विरोध वापस नहीं लिया तो वह मस्क की कंपनियों यानी टेस्ला और स्पेसएक्स को मिलने वाले सभी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और सब्सिडीज को खत्म कर देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि इससे सरकार के अरबों अरबों डॉलर बचेंगे। यह एक अभूतपूर्व कदम था। अमेरिका के राष्ट्रपति खुलेआम देश की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में से एक को बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी, बल्कि एक सीधी चेतावनी थी। मस्क की कंपनियां, खासकर स्पेसएक्स, नासा और अमेरिकी सरकार के दूसरे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। टेस्ला को भी सरकारी नीतियों से फायदा मिलता है। ट्रंप का यह एक ट्वीट या एक बयान मस्क के पूरे एम्पायर की नींद हिला सकता था। इस धमकी ने साफ कर दिया कि यह लड़ाई अब सिद्धांतों की नहीं, बल्कि सत्ता और अस्तित्व की बन चुकी है और इसके परिणाम बहुत गंभीर होने वाले थे। जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकी की खबर सामने आई, शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। निवेशकों को डर सताने लगा कि अगर सरकार ने वाकई टेस्ला और स्पेसएक्स के खिलाफ कोई कदम उठाया तो इन कंपनियों का भविष्य क्या होगा। इसका असर तुरंत टेस्ला के स्टॉक पर दिखा। 5 जून 2025 को सिर्फ एक दिन में टेस्ला का शेयर 14.26% तक गिर गया। यह मार्च 2025 के बाद से कंपनी के स्टॉक में आई सबसे बड़ी गिरावट थी। इस गिरावट की वजह से टेस्ला की मार्केट वैल्यूएशन से $150 बिलियन से भी ज्यादा साफ हो गए, जो कंपनी के इतिहास में एक दिन में हुआ सबसे बड़ा नुकसान था। यह दिखाता है कि राजनीतिक अस्थिरता का असर बिजनेस पर कितनी तेजी से और कितना गहरा पड़ सकता है। हालांकि कुछ समय बाद जब यह लगने लगा कि शायद यह टकराव उतना आगे नहीं बढ़ेगा, तो टेस्ला के स्टॉक में थोड़ी रिकवरी हुई और वह 4% से ज्यादा चढ़ गया। लेकिन इस एक घटना ने निवेशकों के मन में एक डर पैदा कर दिया था। उन्हें यह समझ आ गया था कि मस्क की कंपनियों का भविष्य सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी या इनोवेशन पर नहीं, बल्कि वॉशिंगटन डीसी में चल रही राजनीतिक उठापटक पर भी निर्भर करता है। खासकर स्पेसएक्स, जो नासा के लिए एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाती है, और टेस्ला, जिसकी रोबोटैक्सी सर्विस का भविष्य सरकारी रेगुलेशन पर टिका है। इन दोनों के लिए सरकारी समर्थन जीवन रेखा की तरह है। ट्रंप की धमकी ने इस कमजोर नस को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। इस जंग का असर सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं रहा, इसने अमेरिकी राजनीति में भी एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। ट्रंप के बिल को सीनेट में पास करवाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को एकजुटता की सख्त जरूरत थी। सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी तरह से इस बिल के खिलाफ थी, इसलिए रिपब्लिकन अपने 3 से ज्यादा वोट खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। पहले से ही कुछ रिपब्लिकन सीनेटर जैसे रैंड पॉल और माइक ली देश के बढ़ते घाटे को लेकर बिल से नाखुश थे। इलॉन मस्क के #किल्ट बिल कैंपेन ने इन बागी सीनेटरों को और मजबूती दे दी। अब रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही बिल को लेकर फूट पड़ गई थी, जिससे ट्रंप का इसे जल्दी पास कराने का सपना मुश्किल में पड़ गया। यह घटना रिपब्लिकन पार्टी की एकता के लिए एक बड़ा झटका थी। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप थे, जो अपनी पार्टी पर पूरा नियंत्रण चाहते थे, और दूसरी तरफ इलॉन मस्क जैसे प्रभावशाली व्यक्ति थे, जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उस नियंत्रण को चुनौती दे रहे थे। यह लड़ाई सिर्फ एक बिल के बारे में नहीं रह गई थी, यह इस बारे में थी कि रिपब्लिकन पार्टी और देश की नीतियों की दिशा कौन तय करेगा, एक चुना हुआ नेता या एक प्रभावशाली बिजनेसमैन। इस टकराव ने पार्टी के भीतर की दरारों को और गहरा कर दिया और यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ट्रंप अपनी ही पार्टी को एकजुट रख पाएंगे। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की यह जंग हमें आज के अमेरिका की एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाती है। यह दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्ते, व्यापारिक हित और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आपस में उलझकर देश की दिशा को प्रभावित कर सकती है। यह सिर्फ 2 शक्तिशाली लोगों का टकराव नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि अब राजनीति केवल राजनेताओं के बीच नहीं लड़ी जाती। आज के डिजिटल युग में इलॉन मस्क जैसे बिजनेस टाइकून अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके एक समानांतर पावर सेंटर बन गए हैं, जो सरकारों को चुनौती दे सकते हैं और पब्लिक ओपिनियन को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इस लड़ाई का एक बड़ा सबक यह भी है कि सरकारी नीतियों पर अत्यधिक निर्भरता किसी भी कंपनी के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है।
इलोन मस्क को ग्रीन एनर्जी का हीरो माना जाता है, लेकिन उनकी कंपनियां, खासकर टेस्ला, सरकारी सब्सिडीज और अनुकूल नियमों पर काफी हद तक निर्भर रही हैं। जब सरकार के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही रिश्ते खराब हुए, वही निर्भरता उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। यह घटना दूसरे बिजनेसमैन और कंपनियों के लिए भी एक चेतावनी है कि राजनीतिक हवा का रुख बदलने पर उनका पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए बिजनेस और राजनीति के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। आम लोगों के लिए इस जंग का क्या मतलब है? हमें यह समझना होगा कि जब ऐसे बड़े लोग आपस में लड़ते हैं तो इसका असर हमारी और आपकी जिंदगी पर भी पड़ता है। एक बिल के रुकने या पास होने से देश की अर्थव्यवस्था, नौकरियों और पर्यावरण पर असर पड़ता है। जब बाजार में अस्थिरता आती है तो आम निवेशकों का पैसा डूबता है। जब राजनीतिक एकता टूटती है तो देश के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेने में देरी होती है। इसलिए यह सोचना गलत है कि यह सिर्फ अमीरों की लड़ाई है और इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक लोकतंत्र में हर नागरिक को यह जानने का हक है कि उनके चुने हुए नेता और देश के बड़े उद्योगपति क्या कर रहे हैं और उनके फैसलों का देश पर क्या असर होगा। अंत में ट्रंप और मस्क की यह जंग अमेरिकी राजनीति और व्यापार के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। यह तय करेगी कि क्या एक व्यक्ति का प्रभाव लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर हावी हो सकता है। यह दिखाएगी कि क्या सरकारें आलोचना करने वाले बिजनेसमैन को दंडित कर सकती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सत्ता का असली केंद्र कहां है, व्हाइट हाउस में या सिलिकॉन वैली में। इस कहानी का अंत जो भी हो, यह निश्चित है कि इसके सबक आने वाले कई सालों तक याद रखे जाएंगे। जागरूक नागरिक होने के नाते हमें ऐसी घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए और सवाल पूछते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे तभी तक हमारा लोकतंत्र मजबूत रहेगा।